Hello students, I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor from Jamshedpur Women's College अब यूनिवर्सिटी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आदर्शाल है। हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था जेनेटिक कोड। हालांकि उसका भी हेडिंग यही था, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड, दैट इज जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशंस, बट वीडियो काफी लंबा हो गया था जेनेटिक कोड में ही, इसलिए म्यूटेशंस हम इस वीडियो में देख रहे हैं। हमने देखा कि जेनेटिक कोड वो कोडॉन का ट्रिपलेट का सीक्वेंस है, 3 कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जो एक एक कोडॉन एक एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। ट्रांसफर आरएनए उसका एंटी कोडॉन रखता है और वो पिक करता है एक एक अमाइनो एसिड को और ले जा करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, जिससे कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। और इस तरह से ये प्रोटीन फंक्शनल एक्सप्रेशन हो गया है कैरेक्टर्स का। दैट इज द दिस इज द ट्रांसलेशन एज अ होल। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जिसमें डीएनए अपने कोडॉन्स एमआरएनए में, या रादर तीनों ही आरएनए में डालता है, पर एमआरएनए मैसेंजर का स्ट्रक्चरल बेस का काम करता है, जहाँ जिस पर मैसेजेस एनकोड करता है डीएनए, और ये डिकोड करता है मैसेंजर आरएनए इन फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन की सिंथेसिस, और इसमें जेनेटिक कोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जेनेटिक कोड 64 नंबर्स होते हैं, एक स्टार्ट कोडॉन और 3 स्टॉप कोडॉन के साथ ये काम करते हैं। इनके बहुत सारी खासियत होती हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, नॉन एम्बिगुअस होते हैं, डिजेनरेटिव होते हैं, पंक्चुएशनलेस या कॉमालेस होते हैं। ये इनका थर्ड, बहुत सारे कोडॉन्स का थर्ड सीक्वेंस, जो थर्ड बेस है, वो वुबल कर सकता है, जिसकी वजह से डिजेनरेसी होती है। सो दीज आर वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट वीडियो। आज हम ये देख रहे हैं कि ये जो जेनेटिक कोड्स हैं, जो 3-3 का सीक्वेंस इनमें होता है, वो सीक्वेंस कैसे काम करता है। जब काम करता है तो प्रोटीन बनते हैं, पर कभी बहुत वजह हैं। म्यूटेशंस हम चैप्टर 5 में भी देख चुके हैं। जब हम देख रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड वेरिएशंस, तब भी हमने म्यूटेशन के बारे में देखा है कि एनी सडन चेंज जो कि जेनेटिक हो जाए, जो हेरिडिटरी हो जाए, जो जीन के कॉम्पोजिशन को अफेक्ट करे, दैट चेंज इज कॉल्ड एज म्यूटेशंस। एंड दैट म्यूटेशन मे बी एट द जीन लेवल और इट मे बी एट द क्रोमोसोम लेवल। जीन लेवल पे जो म्यूटेशंस होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक कोड में चेंजेस। कई वजहों से, जो ये भी हम देख चुके हैं कि बहुत तरह के एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई होते हैं, जिनको हम एज अ होल म्यूटाजेंस कहते हैं, जो नेचुरल भी हो सकते हैं, इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं। उनकी वजह से जब किसी भी तरह के माइन्यूटेस्ट चेंज भी अगर आ जाते हैं जीन के लेवल पे, जैसे ये ओरिजिनल सीक्वेंस है, इसमें कोई भी चेंज आया यहाँ पे, और ये चेंज यहाँ पे, जैसे ये ब्लैक न्यूक्लियोटाइड है, ये रेड न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये म्यूटेंट कॉपी है, ये इनहेरिट होगा, और ये नए कैरेक्टर्स को, ज्यादा चांसेस हैं कि नए तरह के प्रोटीन को एनहांस करेगा, उसकी सिंथेसिस को, फॉर्मेशन को, या बहुत अब्रप्टली अब्रप्ट चेंजेज आ सकते हैं। अब्रप्टली प्रोटीन की सिंथेसिस बंद हो सकती है, फॉल्टी प्रोटीन बन सकते हैं, दैट मे रिजल्ट इनटू द नंबर ऑफ डिजीजेस और द फॉल्टी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस। तो वो कहे जाते हैं म्यूटेशंस, जो जीन के साथ इनहेरिट हो जाएं। और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस का डिटेल्स अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि क्रोमोसोमल एबरेशंस भी इनको कहते हैं। ये क्रोमोसोमल, ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है, जो डीएनए का जो स्ट्रैंड मिल करके, जो जीन का जो रीजन है, वो मिल मिल करके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं और क्रोमैटिन बनाते हैं, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमोसोम्स के रूप में अलग होते हैं। उस दौरान जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से अगर पीसेस ऑफ क्रोमोसोम या डिलीट हो जाएं, या डुप्लीकेट हो जाएं, या इन्वर्ट कर जाएं, या ट्रांसलोकेट कर जाएं, तो इस तरह से जो चेंजेस आते हैं वो होते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। आज का हमारा मेन पॉइंट है जीन म्यूटेशन। जीन लेवल पे, कोडॉन के लेवल पे, न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे, नाइट्रोजनस बेस के लेवल पे जो चेंजेस आते हैं वो इनहेरिटेबल हो जाते हैं,
So that दो चेंजेस आर द म्यूटेशनल चेंजेस, और वो कैसे होता है, उन कितने तरह से होते हैं, वो हो सकते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है। ये स्लाइड तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो आज हमारा है म्यूटेशनल पार्ट। आज हम म्यूटेशंस के बारे में देख रहे हैं। म्यूटेशन किस तरह से जेनेटिक कोड से इफेक्ट होता है, चेंज होता है जीन के लेवल पे, दैट इज आवर टुडेज टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट विथ द ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ conversion of macromolecule information into amino acids that we have already done. What is translation? ट्रांसलेशन में अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड विद इन द सॉर्ट ऑफ कोड कॉल्ड codon or genetic code, and that activates the amino acids that join together with the help of the peptide linkage, forming protein. Then if this is the normal process of protein synthesis, अगर यहाँ पे कोई interruptions आए, any change in genetic code may cause mutation, specifically gene mutation. So this is the normal gene. ये normal gene का sequence है nitrogenous basis के nucleotides के। यहाँ पर ये किसी तरह से ये change आए due to various reasons, that this is the normal protein that results into abnormal protein or no protein. कभी कभी माइनर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन बनता तो है, स्टिल फंक्शनल है, बट फॉल्टी प्रोटीन बना सकता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम देख करके आए हैं, सिकल सेल एनीमिया। और कभी कभी जहां पर स्टॉप कोडॉन आ जाए, हमने देखा है 3 स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं। म्यूटेशनल चेंजेस की वजह से अगर कोई स्टॉप कोडॉन आ जाए तो प्रोटीन अब्रप्टली बंद हो जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, एंड दैट इज कॉल्ड एज नॉनसेंस म्यूटेशन। वो अभी हम इसके बाद देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में, बट दिस इज द म्यूटेटेड जीन दैट मे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्टी प्रोटीन और नो प्रोटीन, abruptly ending protein that may be even lethal. हालांकि म्यूटेशन में हमने ये भी देखा है कि म्यूटेशन इज प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ वेरिएशंस, एलेलिक वेरिएशंस तो होते ही हैं, बट कई बार इवोल्यूशन के लिए भी म्यूटेशनल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाउएवर, बिकॉज ज्यादातर म्यूटेशंस हार्मफुल ही होते हैं, नॉर्मल को नॉर्मल टेंडेंसी लीक से हट करके ही रिजल्ट्स देते हैं, तो इसलिए ह्यूगो डी व्रिस का ये कहना था कि म्यूटेशन कॉजेज द इवोल्यूशनरी चेंजेस, बट बहुत ज्यादा अपने स्टेटमेंट के प्रूफ में बहुत सारे प्रूफ्स वो नहीं दे पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस लीथल हो जाते थे। सो दैट मे कॉज म्यूटेशंस मे कॉज abnormalities और डिजीजेस, बट समटाइम्स मे रिमेन साइलेंट। इसके लिए भी हम अभी देखेंगे कि वो उसको हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन, जिसमें जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन होता है बट फिनोटाइप पर कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आता है। वो क्यों होता है, दैट वी विल सी जस्ट नाउ। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम म्यूटेशन में भी क्रोमोसोमल और जीनिक, दैट वी हैव सीन। म्यूटेशन में भी सोमैटिक और जर्मिनल। अगर सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशंस होते हैं, दिस इज द सोमैटिक म्यूटेशन, जहां पर जैसे एम्ब्रियो में स्किन पर कोई पैच बना, ये उस पर्टिकुलर पर्सन में अडल्ट होने पर भी हो सकता है, बट जब इसका गैमेट बनेगा तो गैमेट्स और ऑफ स्प्रिंग्स में कोई म्यूटेशन की निशानी नहीं रहती है, कोई इनसे जो नया फॉर्म्स बनते हैं उनमें म्यूटेशनल चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं, तो दैट इज द सोमैटिक म्यूटेशन। बट जर्मलाइन म्यूटेशन, जिसमें गैमेट फॉर्मेशंस के दौरान कुछ डिफेक्टिव जो जेनेटिक कोडॉन में जब चेंज आते हैं, सेल डिवीजन के दौरान जब सेल्स अलग अलग होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान रिडक्शनल डिवीजन होते हैं, क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, ये सारा हम देखे हुए हैं। तब उस दौरान अगर जो क्रोमोसोमल पार्ट है वो म्यूटेटेड जीन पास होता है, तो दैट results into the mutated appearance, or that may be of various types। वो हो सकता है नॉनसेंस हो तो लीथल भी बहुत केसेस में होता है, तो वो अगर ऑफस्प्रिंग में कैरी हो जाते हैं वो कैरेक्टर, तो दैट इज द जीन म्यूटेशन, एंड दैट इज कैरीड क्रोमोसोमल लेवल पे भी हो सकता है, जेनेटिक लेवल पे भी हो सकता है। सो दैट
mutation is the germline mutation, that is heritable mutation. Now, so these are the various types of mutations. This is the gene mutation जिसमें ये normal wild type है, जिसमें DNA से AAT का कोडॉन UUA को कोड करेगा और इससे अमाइनो एसिड जो पिक होता है दैट इज द ल्यूसीन। अगर अब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जीन म्यूटेशन में, हमने देखा तो दो तरह के जीन म्यूटेशन हो सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, किसी एक अमाइनो एसिड के या कोडॉन का कोई पर्टिकुलर पॉइंट सिंगल बेस या डबल बेस पेयर में सब्स्टिट्यूशन या एडिशन या डिलीशन होता है तो वो कहे जाते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और जब पूरा फ्रेम जो है म्यूटेशन का कॉमालेस फ्रेम है मैसेंजर आरएनए का, उसमें कुछ इस तरह का म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से जो फ्रेम रीडिंग, जो पूरा फ्रेम बना हुआ है म्यूटेशनल चेंजेस का, जिसमें अमाइनो एसिड्स पर्टिकुलरली पिक्ड होते हैं, जैसे मिथ्योनाइन है, ग्लूटामाइन है, एलेनिन है, ग्लाइसिन है, ये अमाइनो एसिड्स एनकोड हो रहे हैं by the process of during the process of protein synthesis। इसमें एक भी चेंज किसी एक पॉइंट पे सिंगल बेस या डबल बेस पेयर में कोई डिफरेंस आता है तो वो पूरी फ्रेम को बदल देता है। मिथ्योनिन तो बना, उसके बाद यहाँ पे ग्लूटामाइन की जगह लाइसिन आ गया, एलेनाइन की जगह हिस्टामाइन आ गया, और यहाँ पे दो ही तीन की जगह एक डिलीशन हो गया है जी का। तो इस तरह से पूरा फ्रेम चेंज हो गया, तो ये कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। So gene mutation may be of point mutation type and frame shift mutation type. So the point mutation change in a single nucleotide in DNA and it may be silent, missense and nonsense. तो अब हम देखते हैं silent mutation ना, और ना silent मतलब चुप रहना। तो ऐसा म्यूटेशन जो हुआ तो पर वो दिखा नहीं, उस म्यूटेशन ने कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं किया, तो दैट इज द साइलेंट म्यूटेशन। यहाँ पे दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइलेंट म्यूटेशन जिसमें ये कोडॉन है एटीजी, यहाँ पे मिथियोनाइन हो रहा है, जीएए ग्लूटामिन एनकोड हो रहा है, जीजीए एलेनाइन एंड जीजीटी ग्लाइसिन। जब यहाँ पे ए एट द पॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर ए की जगह पर आ गया है बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन, किसी भी तरह से सब्स्टिट्यूट हो गया है, ए की जगह आ गया है जी। तो दिस म्यूटेशन यहाँ GAA भी ग्लूटामाइन को इनकोड करता था और GAG भी ग्लूटामाइन को ही इनकोड करता है। तो डेफिनेटली जब नया प्रोटीन बना तो सीक्वेंस वही रहा जो वाइल्ड टाइप में है, मिथियोनिन, ग्लूटामाइन, एलेनाइन एंड ग्लाइसिन, यहाँ पर भी वही रह गया अभी भी, मिथियोनाइन, ग्लूटामाइन, एलेनाइन एंड ग्लाइसिन। So there is mutation genotypically, but it hasn't been expressed phenotypically, and such mutation is called as the silent mutation. Then another type of point mutation is missense mutation. यहाँ missense मतलब सब्स्टिट्यूट, जो नया म्यूटेशन की वजह से पुराने तरह का कॉम्बिनेशन नए तरह के अमाइनो एसिड में बदल जाता है। दैट इज दिस इज द वाइल्ड टाइप डीएनए जिसमें मान लीजिए ये एक कोडॉन है CTT, ये जब वाइल्ड टाइप आरएनए में ये बनेगा GAA, दैट इज गुआनाइन, एडेनाइन एंड एडेनाइन। अब अगर इसमें म्यूटेशन होता है, इस T की जगह A सब्स्टिट्यूट आ जाता है, तो यहाँ पर हो गया, अब आपका ये कोडॉन बन गया GAA की जगह GUA, isn't it? तो अब ये ये कर रहा था आपका, ये रिस्पॉन्सिबल GAA कोडॉन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर activating the amino acid which is glutamine, normal amino acid, जबकि GUA ये codon, this is responsible for a new type of protein which is valine, and this valine amino acid की वजह से नेचर ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन बदल जाता है और इस तरह के प्रोटीन बनने लगते हैं जिनकी वजह से इस तरह जो नया प्रोटीन बना वेलाइन की वजह से जो आरबीसी जो हैं
इन आरबीसीज का ये राउंड शेप, दिस इज द नॉर्मल आरबीसी, जो कि इस तरह से सिकुड़ जाता है, सिकलिंग हो जाती है इसमें, और इस तरह से ये सिकल शेप के बदल जाते हैं। दिस डिजीज इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। और ये इस तरह के सिकल सेल आरबीसीज ब्लॉक करने लगते हैं, ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करने लगते हैं, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने लगते हैं, and that results into an anemic condition, and the disease is called as sickle cell anemia. And this is best example for the missense mutation, that is जो अमाइनो एसिड बन रहा था वाइल्ड टाइप में, जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही थी, म्यूटेशनल चेंज की वजह से, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज की वजह से कुछ नया अमाइनो एसिड आ गया, और अगर उसकी वजह से डिस्टरबेंस होने लग गया, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया का, जिसमें कि आरबीसी सिकलिंग की वजह से क्लैंप बनाने लग जाते हैं और डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं. So that is the example of missense mutation. Then this is the third type of point mutation is nonsense mutation. That is कोई अर्थ ही नहीं है, गाड़ी चल रही है, पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी अब्रप्टली बंद हो गई. यहाँ पे ये हिस्टोडीन है एग्जाम्पल में, जैसे ये वाइल्ड टाइप में CAC ये हिस्टिडाइन को कोड करता है, TGT सिस्टीन को कोड करता है, TAC टाइरोसिन को कोड कर रहा है, और GGT ग्लाइसिन को, ये DNA का एग्जाम्पल है, और इससे mRNA बनेगा और प्रोटीन बन रहा है. ये यहाँ पे mRNA नहीं दिखाया हुआ है, सीधा DNA, क्योंकि ये T का मतलब ये DNA का कोड स्ट्रैंड है. नाउ म्यूटेशन हो जाता है इसमें, तो यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से यहाँ TGA है, अगर ये DNA में है, तो RNA जब बनेगा तो उसका क्या सीक्वेंस हो जाएगा? E की जगह U हो जाएगा, G की जगह यहाँ पे G की जगह C होगा, A की जगह U होगा, और अल्टीमेटली हिस्टिडाइन तो ठीक बना, उसके बाद बन गया UGA. दैट इज अ UGA इज अ स्टॉप कोडॉन. तो यहाँ पर अब्रप्टली ये जो नॉर्मल प्रोटीन्स बन रहे थे, एक्टिवेटेड हो रहे थे, ज्वाइन होकर के चेन बना रहे थे, वो प्रोटीन की सिंथेसिस बंद हो गई है. अनदर एग्जांपल इज हियर, दिस इज द GUA, दिस इज द स्टॉप टर्मिनेटिंग कोडॉन या स्टॉप कोडॉन आ गया बहुत वजह से. मीथियोनाइन के बाद ये लाइसिन फिनाइलएलेनाइन ग्लाइसिन चल रहा था, बट ड्यू टू द म्यूटेशन मीथियोनाइन के बाद टर्मिनेशन कोडॉन आ गया, स्टॉप कोडॉन आ गया. दिस इज द UAG, सॉरी दिस ये नहीं है, दिस अगर आपको याद हो UAA, UAG एंड UGA, three terminating codons are there. तो ये आ गया UAG, and this has stopped this this is UAG, this is the stop codon, और यहीं पर प्रोटीन की सिंथेसिस अब्रप्टली एंड हो गई. तो ये तो प्रोटीन बना ही नहीं. सो दिस टाइप ऑफ, जिसकी वजह से प्रोटीन डिफॉल्टी हो जाए, अब्रप्टली खत्म हो जाए, प्रोटीन नो प्रोटीन की सिंथेसिस हो, so that condition is called as nonsense mutation. So I hope these are the different types of point mutations. Then comes the second type of gene mutation, that is the frame shift mutation. इसमें frame shift को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस से अगर हम समझे मैन एंड द रेड सी, इसको आप बल्कि टोटल म्यूटेशन, तीनों सब तरह की जीन म्यूटेशन में हम ये एग्जांपल देखेंगे. अभी फ्रेम शिफ्ट में एक किसी भी तरह के चेंज से करेक्ट अमाइनो एसिड ट्रांसलेशन, यहाँ पे दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नॉर्मल प्रोटीन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नॉर्मल प्रोटीन, और दिस इज द एरिया जहाँ पर म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन की वजह से कुछ एक भी पॉइंट कहीं पर भी, सपोज यहाँ पे, ये तो आप इसको ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से आपको समझा दे रही हूँ, फिर इनको आप पॉइंट्स को, ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, हर एग्जांपल ना डिस्कस करके हम एक एग्जांपल डिस्कस करें. दिस इज द ओरिजिनल, द फैट कैट एट द वी रैट. एक सेंटेंस लेकर के हम चलें. अब इसका फ्रेम शिफ्ट होने से कैसे मीनिंगलेस एक फ्रेम बना हुआ है, ये जो तीन तीन वर्ड का एक एक लेटर है, these three word may be considered तीन लेटर के हम कह सकते हैं, नॉट वर्ड, तीन लेटर इज द कोडॉन, और ये एक सेंटेंस हो गया, एक प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हो गई है. अब यहाँ पे मान लीजिए द फैट, तो ठीक है, कैट में T को चेंज कर दिया A से,
अगर ये सिर्फ यहीं पे ये चेंज होता है तो पूरा ही माने बदल गया। यहाँ पे कैट में चेंज नहीं हुआ है, टी की जगह ऐड हो गया है ए। नाउ द फ्रेम विल बी चेंज, क्योंकि कोडॉन तो 3-3 का ही रहेगा। 4 अमाइनो एसिड का कोडॉन तो बन नहीं सकता है कि C8T है और यहाँ पे ऐड हो गया ए, तो ये 4 तो होगा नहीं। डेफिनेटली जहाँ ये ए यहाँ आया तो टी शिफ्ट हो गया दूसरे कोडॉन पे, तो ये TET हो गया, HEW हो गया, EER हो गया और AT रह गया, एक यहाँ ऐड हुआ तो दो बेसिस अलग हो गए। अब ये द फैट के बाद का पूरा जो सेंटेंस था, यानी जो प्रोटीन बनने वाला था, वो मीनिंगलेस हो गया। आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से फ्रेम में पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, पूरी फ्रेम में चेंज आ गया। अब ये चेंज यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें हमने देखा एडिशन की वजह से हुआ है, डिलीशन की वजह से भी हो सकता है। सी हियर, यहाँ पे दिस इज द बेस एडिशन, एक बेस एडिशन हुआ, पूरा फ्रेम शिफ्ट इस तरह से शिफ्ट कर गया। यहाँ पर टी डिलीशन है, दिस इज द बेस डिलीशन की वजह से पूरा फ्रेम इस तरफ शिफ्ट कर गया, क्योंकि यहाँ पर से ये टी निकल गया तो जी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, ए इधर आ गया, इस तरह से 3-3 होते हुए एक अलग हो गया। तो दिस इज द फ्रेम शिफ्ट कोडॉन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से हम चारों तरह का म्यूटेशन समझें। पॉइंट म्यूटेशन में साइलेंट, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन एंड इंसर्शन। एज ए होल अगर आप देखिए तो 7 तरह के पॉइंट म्यूटेशंस हो सकते हैं। डिलीशन, डुप्लीकेशन, इंसर्शन, इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन, देन सब्स्टिट्यूशन। एक स्लाइड में एज हम देखते आ रहे हैं, इसके बाद के स्लाइड में आपको डिटेल्स में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल से हम ये चारों तरह के पहले देख लें, 2 पॉइंट म्यूटेशन एंड 2 फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के एग्जाम्पल्स हैं। द कैट एट द रैट। अब ये साइलेंट म्यूटेशन है, सी की जगह रिप्लेस हुआ है के। तो जैसा हमने देखा था एक अमाइनो एसिड, देयर आर जेनेटिक कोड्स आर डीजेनरेटिव आल्सो फॉर मेनी अमाइनो एसिड्स। तो अगेन यहाँ सी की जगह जो नया बेस आया है, दैट इज इसने जो अमाइनो एसिड को सिक्रीट होना था, या सॉरी सिक्रीट नहीं, एक्टिवेट होना था, उसी को वो एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे माने नहीं बदला, स्पेलिंग जरूर बदल गया। द कैट एट द रैट, दिस इज द साइलेंट म्यूटेशन। मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज सेम। द कैट एट द रैट इज द नॉर्मल। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक ऐड हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया एच को के की जगह। अब द हैट एट द रैट, अगेन दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। ये मिसेंस सब्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं, इसको मिसेंस म्यूटेशन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट हो गया, नया अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए बेस पेयर इंसर्ट हो गया इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वन। तो अभी भी फंक्शनल है प्रोटीन की सिंथेसिस, भले सीक्वेंस बदल गया हो तो नए तरह का प्रोटीन बन जा सकता है। देन डिलीशन, द कैट एट द रैट, यहाँ पे टी डिलीट कर दिया गया। अब देखिए द CAATETHER, अब ये हर तो बिल्कुल नया ही माने आ गया, पूरा सेंटेंस मीनिंगलेस हो गया। So this is the sentence makes no sense. That is nonsense codon. And insertion, again the insert कर दिया गया in case of in place of deletion, एक नया the cat ate the rat, यहाँ पे C के पहले E ऐड हो गया, एक नया insert हो गया, एक नया न्यूक्लियोटाइड। Then again the entire sentence has become meaningless. द के बाद का ECATATETHERAT, तो कोई मीनिंग नहीं रहा। तो दिस इज ऑल्सो द नॉनसेंस कोडॉन। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आई थिंक इससे आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन में जेनेटिक कोड का क्या रोल है और ये कैसे इवोल्यूशनरी चेंजेस या वेरिएशंस को कॉज कर सकता है। अगर ये मिसेंस म्यूटेशंस आर द मेन रीजंस, जो नए तरह, अगर ये वाइबल हो गया, इसकी वजह से ज्यादा एनवायरनमेंट में फिटनेस बढ़ा, तो वेरिएशंस को रिजल्ट करेगा, और ज्यादा इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए तो इवोल्यूशन को हेल्प करेगा। बट इवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए
चूंकि लीथल ज्यादा हो जाते रहे हैं, तो ह्यूगो डिवरिस ने ये बताया था कि म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, बट इट इज नॉट वेरी मच presented with the examples yet. So with this ends the mutation and the genetic code. I hope कि आपको समझ में आया होगा. Now in the rest of the slides, जैसा मैंने आपको बताया, now this is the example, some of the diseases caused due to mutation. First is sickle cell anemia, second is Cooley syndrome, then Sanjos. These are the certain other diseases. These are the number of codons. कौन से नंबर पर ये codons हैं जो कि जिनमें क्या चेंज आता है जिसकी वजह से ये diseases होते हैं. Then these are the types of the point mutation: base substitution, base insertion, base deletion, base translocation, base inversion, base duplication, and silent mutations. These are the 7 types. These are then are the mutagenic agents. These things we have seen जब हम कर रहे थे चैप्टर 5 में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, उस समय हमने ये सारे कुछ किया हुआ है और ये स्लाइड्स हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं. सो दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन, दिस इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पूरा फ्रेम शिफ्ट कर रहा है. Now, the rest of the slides, now these are the points for your notes and for your answers. So ये slides आप अपने help के लिए ले सकते हैं. Now let us come to these are the another examples. Let us come to the worksheet. Now these are the examples and presentations. This is the worksheet. ये एक DNA structure का worksheet है. अब आप इसका आंसर कीजिए. अभी इसमें इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं. आंसर्स आपको करने के लिए मैं छोड़ रही हूँ. लास्ट के 2 स्लाइड्स में वर्कशीट्स हैं, आपको ये काम करना है. दिस इज द वन एग्जांपल, दिस इज अनदर एग्जांपल. इसका आंसर आपको बताना है कि कहाँ पर म्यूटेशंस हुए. दोनों एग्जांपल्स में किसी में नहीं, सिर्फ फर्स्ट म्यूटेशन में, सिर्फ सेकंड म्यूटेशन में, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा. नाउ ये जेनेटिक कोड आपके हिंट के लिए दिया हुआ है और दिस इज द एग्जांपल. ये डीएनए का स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे. एंड दिस इज द म्यूटेशन वर्कशीट. कहाँ पर किस तरह के चेंजेस आएंगे, यहाँ पे मैंने ये जेनेटिक कोड का चेकर बोर्ड दे दिया है. इसकी सहायता से कुछ आपको वर्क करना है. ज्यादातर आंसर्स इसमें दिए हुए हैं. This is the exercise sheet. So with this ends the mutation and genetic code. I hope आपको समझ में आया होगा. Do like, share and subscribe the channel if you like it, and press the bell button to get the notifications of upcoming videos. See the description box for summarized explanation.